तो गाइस आपने ट्रेडिंग शुरू तो कर दी है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अपने पैसों को बचाकर कैसे रखें। रिस्क मैनेज करना ही आपको नहीं आता है। आप बहुत सारी चीजें देखते हो, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हो, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी आप जो है एंड में नुकसान ही कर देते हो और आपको पता ही नहीं होता कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉपर आपको समझाऊं कि रिस्क मैनेज करने का जो बेस्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है, वो कौन सा हो सकता है और प्रॉपर हम उसके बारे में एक एक डिटेल समझें। सो हे गाइस, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेज करने का जो बेस्ट तरीका होने वाला है, बेस्ट स्टेप्स होने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे सबसे पहला पहला जो जो स्टेप स्टेप है है उसका उसका नाम नाम है है ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट करना। देखिए, अगर आप लोग चाहते हो कि आप बड़ा नुकसान ना करो, आप अपनी गलतियों से सीखो, आप एट द एंड प्रॉफिटेबल निकलो, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अपना ट्रेडिंग जर्नल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट करते हो तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप अपने गलतियों को प्रॉपर देखना शुरू करोगे, प्रॉपर आप समझना शुरू करोगे, कौन से ट्रेड के पीछे कैसा लॉजिक है, कौन से ट्रेड के पीछे रीजन क्या था उस ट्रेड को लेने का, या फिर अगर उसमें नुकसान हुआ है तो क्या लॉजिक था और क्या गलती थी आपकी, या प्रॉफिट हुआ है तो ऐसी कौन सी चीज आपने फॉलो की थी, वो प्रॉपर आप ट्रेडिंग जर्नल के अंदर नोट करके स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए अगर आपको रिस्क मैनेज करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल क्रिएट करना शुरू कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी जो चीज है आपको ध्यान देनी है रिस्क मैनेज करने के लिए, वो ये है कि आपको अपने कैपिटल का मोर देन 50% यूज नहीं करना है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि आपके पास मान लीजिए ₹10,000 का कैपिटल है। अब अगर आप हर ट्रेड में पूरे 10,000 का यूज कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो कैपिटल है आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक ट्रेड में ही आपका 2 या 3 हजार रुपए का नुकसान हो सकता है और 20 to 30% कैपिटल नुकसान होने के बाद जो है आपकी जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी, आपका मूड सही नहीं रहेगा, आप ट्रेड लेने में और भी ज्यादा घबराओगे, मे बी आप ओवर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दो। इसीलिए सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में ये रूल लगा लीजिए कि यार मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने ट्रेड का या फिर अपने कैपिटल का 50% ही यूज करूंगा। तीसरी जो चीज है रिस्क मैनेज करने के लिए, उसके लिए आपको एवरी वीक 3 से